रीमा शाम को अपने पति सुरेश के लिए आज प्याज के पकौड़े बना रही थी क्योंकि आज बारिश हो रही थी और उसके पति सुरेश का पकौड़े खाने का मन कर रहा था। तभी उसकी छोटी बहन सीमा का फोन आया। रीमा ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर रीमा की बहन सीमा बिल्कुल खामोश थी। जब रीमा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सीमा की रोने की आवाज रीमा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। रीमा बहुत घबरा गई और उसने सीमा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब सीमा ने डरते-डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटो है और अगर मैंने उसकी बातें या शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब रीमा ने सीमा से कहा, सीमा ऐसे कोई ही गलत नंबर होगा। कोई सिर्फ़ ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा-वैसा। तब सीमा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सीमा रोने लगी। तभी रीमा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे? तब सीमा बोली, उसने मुझे कहा कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सीमा जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर सीमा चीखने लगी। तभी रीमा ने सीमा से कहा, अरे सीमा तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज। मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर रीमा ने फोन काट दिया। सीमा ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग रीमा को भेजी। जब रीमा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। रीमा और सीमा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 2 साल पहले ही देहांत हो चुका है और रीमा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और सीमा ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए सीमा ने सारी बातें अपनी दीदी रीमा को बताई। अगले ही दिन रीमा और उसका पति सुरेश पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का सीमा के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि सीमा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर अकेली घर पर रहती है और वह इसी का फायदा उठाना चाहता था। और वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते-करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से लोगों में शेयर करिएगा। ऐसी ही और भी नई-नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो कल मिलते हैं। बाय बाय।